I want to thank Study IQ. I would like to thank Study IQ team. Big round of applause to the team, management and staff of Study IQ. नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि आपने देखा होगा कल से एल्विश यादव को लेकर काफी कंट्रोवर्सी हुई है। एल्विश यादव, मैं आपको बता दूं, ये यूट्यूबर हैं जो कि रिसेंटली काफी पॉपुलर हुए हैं, स्पेशली बिग बॉस जो ओटीटी है उन्होंने उसको जीता था। तो कल से उनके ऊपर इल्जाम ये लगाया जा रहा है, स्पेशली जो मेनका गांधी है उनका भी कई स्टेटमेंट आया है, उनकी तरफ से इल्जाम लगाया जा रहा है कि जो एल्विश यादव हैं वो स्नेक का जो वेनम होता है, जो जहर होता है, वो सप्लाई करते हैं और ये सब कुछ रेव पार्टीज के दौरान किया जाता है। तो ये पूरा मामला है क्या, कंट्रोवर्सी क्या है, वो तो हम समझेंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ आप सबके लिए जानना जरूरी है कि ये रेव पार्टीज क्या होती हैं, इसके अंदर स्नेक का वेनम कैसे सप्लाई किया जाता है, क्या होता है, क्यों लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, मतलब आपके एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको समझने की कोशिश करेंगे। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एक ऐसा बैच चाहते हैं जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू पूरी तैयारी कराई जाए, लाइव बैचेस हो गया, पर्सनल मेंटरशिप हो गया, टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको मिलेगा। सिंपली आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है और यूज करना है कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है। और ध्यान रखना है आपको कि हमारा हिंदी वाला बैच 10 नवंबर से, इंग्लिश बैच 15 नवंबर और इंग्लिश बैच 17 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, कल आई एम श्योर कि आपने देखा होगा, खबर आ रही थी कि नोएडा पुलिस ने एक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया है यूट्यूबर एल्विश यादव के खिलाफ। और इल्जाम यह है, मतलब इन्वेस्टिगेशन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उनके ऊपर इल्जाम लगा है कि वो रेव पार्टीज में स्नेक वेनम जो है उसका सप्लाई कर रहे थे, ये आरोप लगाया जा रहा है। और यहां पर जो 26 ईयर ओल्ड ये जो यूट्यूबर हैं उन्होंने सारे चार्जेस को रिफ्यूट किया है, मना किया है और कहा है कि मैं पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करूंगा। खैर, सबसे पहले तो जानने की जरूरत है कि ये केस है क्या। एक्चुअली क्या हुआ था, नोएडा पुलिस ने कल 5 लोगों को गिरफ्तार किया। क्यों गिरफ्तार इसलिए किया 5 लोगों को, क्योंकि वो रेव पार्टीज में स्नेक वेनम, जो स्नेक का जहर होता है बेसिकली, वो सप्लाई कर रहे थे रेव पार्टीज में। और यहां पर जो अरेस्ट है वो बेसिकली बताया जा रहा है कि एक ट्रैप लेड किया गया था एनजीओ के द्वारा। ये एनजीओ का नाम है पीपल फॉर एनिमल्स और इनकी जो फाउंडर है ना वो है मेनका गांधी। मेनका गांधी आई एम श्योर कि कई आपको पता ही होगा, बीजेपी से जुड़ी हुई हैं और खासकर वो एनिमल्स को लेकर जो है उनका हमेशा लंबे समय से उनका प्रयास रहा है कि एनिमल्स की सेफ्टी होनी चाहिए, उनको बचा कर रखना चाहिए और काफी उन्होंने काम किया है। तो उन्हीं का बेसिकली एनजीओ है पीपल फॉर एनिमल्स, ठीक है। तो उन्होंने यहां पर बेसिकली एक ट्रैप लेड किया। यहां पर एक ट्रैप, मतलब ट्रैप क्या होता है कि आप कांटेक्ट करते हो पर्सन को, सामने वाले को, कि मुझे ये स्नेक का वेनम चाहिए, सप्लाई हो जाएगा क्या, तो सामने वाला कहता है हाँ हो जाएगा। फिर आप एक जगह मिलते हो और फिर वहां पर एक ट्रैप होता है जहां पर पुलिस भी अचानक से आ जाती है और पकड़ लेती है रंगे हाथों। तो इस तरह की कुछ करने की कोशिश की गई। तो बताया जा रहा है कि जब पूरे ट्रैप में नोएडा पुलिस सामने आई तो 9 स्नेक, जी हाँ 9 स्नेक्स इंक्लूडिंग कोबरा, जिसके अंदर कोबराज भी शामिल हैं, उनको छुड़ाया गया, रेस्क्यू कराया गया फ्रॉम द पोजेशन ऑफ दोज अरेस्टेड। तो जो 5 लोगों को अरेस्ट किया गया था उनके पास ये पाया गया और पुलिस ने जो स्नेक वेनम है, जो जहर है, वो सीज कर लिया और उसको टेस्टिंग के लिए भेज दिया है। और उसमें देखा जाएगा कि कितना साइकोट्रॉपिक है वो नेचर में जो वेनम है और वो कैसे यहाँ पर पार्टी में जो है उसको ड्रग की तरह लिया जा सकता है, नहीं लिया जा सकता है, ह्यूमन बॉडी में क्या असर करेगा, वो सारी टेस्टिंग के लिए यहाँ पर पुलिस ने भेज दिया है। वैसे मैं आपको बता दूं, जो ड्रग्स का पोजेशन होता है और यूज होता है ना, मैं जब ड्रग्स की बात कर रहा हूं तो मैं सब कुछ कह रहा हूं, जैसे कि स्पेशली यहां पर जो सब्सटेंस निकाला जाता है स्नेक वेनम से, जो कि ड्रग की तरह इस्तेमाल किया जाता है, वो सारी चीजें बेसिकली गवर्न होती हैं अंडर नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज एक्ट 1985। तो राजीव गांधी जी के समय ये एक्ट आया था 1985, उसी के तहत ये सारी चीजें गवर्न की जाती हैं। लेकिन अभी के लिए पुलिस का कहना है कि हम इस एक्ट के तहत, मतलब ये जो एक्ट है उसको इन्वोक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो पर्टिकुलर इंसिडेंट स्पॉट था ना, वहां पर ये जो ड्रग्स है वो फाउंड नहीं हुआ था, वो कहीं और यहां से बरामद किया गया ड्रग्स को, इसलिए अभी के लिए ये वाला जो एक्ट है वो इन्वोक नहीं किया गया है। खैर, यहां पर क्वेश्चन अब ये आपके मन में आएगा कि एल्विश यादव तो वहां पर मौजूद नहीं था, तो उसका इन्वॉल्वमेंट कैसे सामने आ रहा है, एलिगेशंस क्या हैं। देखो, यहां पर जो 5 लोगों को अरेस्ट किया गया, उन 5 लोगों से पूछताछ की गई और उन लोगों ने यहां पर कहीं ना कहीं बताया पुलिस को कि ये जो स्नेक वेनम का सप्लाई है वो बेसिकली
एल्विश यादव के द्वारा जो पार्टीज, रेव पार्टीज वगैरह ऑर्गेनाइज की जाती हैं, उसके अंदर ये सप्लाई किया जाता है। तो इसी की वजह से यहां पर जो इन्वॉल्वमेंट है एल्विश यादव का वो बताया जा रहा है। यहां पर इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, जो पूरा ट्रैप है, जब ये 5 लोगों को पकड़ा गया, वो बेसिकली लेड किया गया था बाय पीएफए मेंबर, जो पीपल फॉर एनिमल, मैंने आपको बताया ना एनजीओ है, उनके जो मेंबर हैं गौरव गुप्ता, उन्होंने ये पूरा ट्रैप लेड किया था। एंड साथ ही साथ उन्होंने कंप्लेन भी दर्ज की है और बताया ये जा रहा है कि गौरव गुप्ता ने सबसे पहले एल्विश यादव से कांटेक्ट किया और उन्होंने एल्विश यादव से कांटेक्ट करके कहा कि मुझे स्नेक वेनम चाहिए, ठीक है, ड्रग्स के तौर पर जो स्नेक वेनम होता है वो चाहिए। और यहां पर जो डीसीपी है नोएडा के, उन्होंने कंप्लेन में यही बोला है कि गौरव गुप्ता ने क्लेम किया है कि सबसे पहले एल्विश यादव से कांटेक्ट करने के बाद यहां पर जो रेव पार्टी है जहां पर ये स्नेक्स वगैरह अरेंज किया जाएगा, क्योंकि क्या होता है ना कि जो स्नेक है वो आता है एक्चुअली, जो जिंदा स्नेक होता है, जी हाँ, जो सांप होता है उसको एक्चुअल में लाया जाता है और वहां पर जो वेनम है ना वो एक्चुअली निकाल के वो दिया जाता है। इस तरह से चीजें वर्क करती हैं। तो बताया गया कि एल्विश यादव ने यहां पर एक फोन नंबर दिया और उस फोन नंबर से यहां पर जो लोग हैं, जो 5 लोग आए थे और साथ ही साथ जो स्नेक चार्मर्स है, जो सपेरा होता है जो भी, वो भी यहां पर बुलाया गया उसको और वो लोग पार्टी में आए थे और तभी रंगे हाथों यहां पर पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। एल्विश यादव ने, जैसे मैं आपको कह रहा था कि ये बिग बॉस ओटीटी के विनर रहे हैं, काफी रिसेंटली फेमस हुए थे, उन्होंने इस पूरे चार्जेस को बेसलेस कहा है। उन्होंने कहा है कि मेरा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जो भी कुछ हुआ है वो इन लोगों के बीच हुआ होगा, मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। अगर मेरा 1% भी इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर होता है तो मैं खुद यहां पर सरेंडर करने को तैयार हूं, मैं पूरा कोऑपरेट करूंगा, ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है। खैर, क्वेश्चन अब ये है कि ये रेव पार्टीज होती क्या है, व्हाट आर दीज रेव पार्टीज? कई लोगों को नहीं पता होगा। देखो, रेव पार्टीज बेसिकली जो इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक होता है, जहां पर लोग डांस करते हैं, पूरी रात भर होता है और अलग अलग लोकेशंस पे, अजीबो गरीब जो लोकेशंस होते हैं, दूर दराज के इलाके हो गए, स्पेशली अगर आप दिल्ली के फार्म हाउसेज वगैरह देखोगे दूर दराज में है, तो वहां पर बताया जाता है कि इस तरह की रेव पार्टीज होती हैं और ये कहा जाता है कि ये मिडनाइट से, मतलब रात को 11-12 बजे स्टार्ट होता है और सुबह भोर तक ये पूरा रेव पार्टीज चलता है। और ये यहां इस पार्टीज में बताया जाता है कि हाई वॉल्यूम, बहुत हाई वॉल्यूम, डीप बेस होता है, मतलब लोगों को एक तरह से ना जो नशा होता है ना उस तरह की चीजें कराने की कोशिश की जाती हैं इस रेव पार्टीज में। भारत में लीगल इश्यूज इसीलिए इन्वॉल्व होता है क्योंकि अगर देखो, नॉर्मल रेव पार्टी है जहां पर आप म्यूजिक सुन रहे हो, एक पर्टिकुलर लिमिट में आप म्यूजिक सुन रहे हो और कानून को फॉलो कर रहे हो, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप इस रेव पार्टीज में ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज्यादा शोर मचाते हैं, सेफ्टी को लेकर कंसर्न होता है, पब्लिक ऑर्डर को वॉयलेट आप करते हैं, तब यहां पर लीगल इश्यूज खड़े हो जाते हैं। और जो ट्रेंड है रेव पार्टीज का, मैं आपको बता दूं, ये स्पेशली बताया जाता है कि 1980 से स्टार्ट हुआ था और आजकल भारत में भी काफी जगह, स्पेशली गोवा वगैरह में बताया जाता है कि वहां पर भी काफी फेमस होता है। अंडरग्राउंड पार्टीज के तौर पर यह शुरुआत की गई थी 1980s में। खैर, क्वेश्चन अब यह है कि रेव पार्टी में जो रोल है स्नेक वेनम का वो क्या होता है, ठीक है। देखो, इनफैक्ट मैं भी काफी चौंक गया था, मुझे तो बिल्कुल भी इसके बारे में पता नहीं था, लेकिन स्नेक बाइट वगैरह भी लोग लेते हैं। जी हाँ, अपने आप को स्नेक से कटवाते भी हैं ताकि उनको नशा आ सके और जो उनका जहर है वो भी अलग से यहां पर लिया जाता है। तो ये काफी तेजी से इंक्रीज हो रहा है रेव पार्टीज के अंदर। इस तरह के जो वेनम है उसको ड्रग्स के तौर पर लोग इस्तेमाल करने लगे हैं। स्नेक बाइट्स एसेंशियली एक्ट एज ए स्टिमुलेंट सिमिलर टू ड्रग्स लाइक मॉर्फिन, कोकेन, इस तरह के जो ड्रग्स होते हैं ना, उसी तरह का एहसास जो है वो लोगों के अंदर होता है जब ये स्नेक के वेनम को लिया जाता है। एक पर्टिकुलर लिमिट में लिया जाता है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वेनम की हम बात कर रहे हैं, स्नेक जहरीला होता है तो उससे आपको मृत्यु भी हो सकती है। यहां पर जो एक स्टडी किया गया था बाय इंडियन जर्नल ऑफ फिजियोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी के द्वारा, उन्होंने बताया है कि पीपल जो लोग यहां पर स्नेक वेनम लेते हैं, उन्होंने ऑलरेडी बाकी के जितने साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस हैं, जो कोकेन और इस तरह की चीजें, उन्होंने ऑलरेडी ट्राई की हुई हैं। तो होता है ना, इंसान को जब नशे में आ जाता है तो उसको और ज्यादा हाई चाहिए होता है, तो वही हाई पाने के लिए यहां पर लोग फिर इसकी तरफ मुड़ जाते हैं, स्नेक वेनम, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा नशा आता है, ठीक है। एंड स्पेशली आजकल एडोलेसेंस बताया जाता है कि वो भी स्नेक वेनम को प्रेफर करने लग गए हैं ताकि लंबे समय तक वो हाई रह सके, नशे में रह सके। अब इसका इफेक्ट क्या होता है? देखो, जो स्नेक वेनम का इफेक्ट बहुत खतरनाक है दोस्तों। जब ये ह्यूमन ब्लड से मिक्स होता है ना, जो जहर है, तो ये अलग अलग प्रकार के जो इफेक्ट है वो क्रिएट करता है। स्पेशली इट रिलीजेज सेरोटोनिन, ठीक है, ब्रैडकिनिन,
पेप्टाइड्स हो गया, इस तरह के जो सिडेटिव साइकोट्रॉपिक इफेक्ट है वो आपके बॉडी में क्रिएट होता है और इसीलिए लोग इसका इस्तेमाल करने लगे हैं। सिर्फ स्नेक वेनम नहीं, मैं आपको बता दूं और भी कई तरह के जो जानवर होते हैं, जैसे स्पिनी टेल लिजार्ड हो गया, बर्न्ट लिजार्ड कैरेकस, जो मरा हुआ जो लिजार्ड होता है उसको बर्न करके उसको भी लोग इस्तेमाल करते हैं। जो टॉक्सिक हनी है, स्पेनिश फ्लाइज हो गया, इस तरह के कई सारे एनिमल्स का इस्तेमाल लोग करते हैं रेव पार्टीज के अंदर। एंड ये सारी चीजें अगेन इंडियन जर्नल ऑफ फिजियोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी के द्वारा बताया गया है। लेकिन आपको समझना है कि आप भले ही कितने भी चीज का इस्तेमाल करें, लेकिन जो स्नेक बाइट है ना वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है जो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगेन ये बहुत रिस्की हो सकता है, अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है कि कुछ भी हो जाएगा। आप सोच के देखो ना, आप अपने आप को सांप से कटवा रहे हो, ठीक है, तो उसका रिएक्शन क्या होगा बॉडी के अंदर कुछ नहीं पता। आप हाई होने के लिए ले रहे हैं, लेकिन कुछ भी बहुत ज़्यादा डेडली हो सकता है। लॉन्ग टर्म यूज स्नेक वेनम का करना तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, आपके फिजिकल और साइकोलॉजिकल जो चीज़ें हैं वो और ज़्यादा इंपैक्ट होती हैं। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन आई डोंट नो क्या होता जा रहा है, लोगों को इस तरह की चीजों में लोग इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। खैर, ये सारी चीजें जब कल से सामने आ रही थी तो यहां पर मेनका गांधी सामने आई, प्रेस से उन्होंने बातचीत की और उन्होंने कहा कि ये जो क्राइम है ना वो ग्रेड 1 का क्राइम है और 7 साल की सजा हो सकती है इसके अंदर। एंड वाइल्ड लाइफ क्राइम है, किंग कोबरा जो है वो मर जाते हैं जब उनके वेनम निकाला जाता है। तो बेसिकली उनका ये कहना था कि जो एनिमल्स होते हैं, जो स्नेक्स होते हैं, किंग कोबरा हो गया, मान लीजिए आप उसका जहर वेनम निकाल ले रहे हो, तो वेनम क्या होता है कि इट इज फॉर डाइजेस्टिंग फूड। अगर कोई कुछ खा रहा है तो वो फूड को डाइजेस्ट करने के लिए स्नेक इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब उसके पास वेनम होगा ही नहीं तो वो अपना खा नहीं पाएंगे कोई चीज और इसी की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। और भारत में तो कोबराज और पाइथन्स की काफी कमी है, बहुत कम मात्रा में। तो जब आप उसको कैच करते हो, वेनम निकालते हो, तो एक तरह से ये बहुत बड़ा क्राइम हो जाता है। और मेनका गांधी का कहना है कि ये एक बहुत बड़े रैकेट का हिस्सा हो सकता है अगर जो भी कुछ हो रहा है। खैर, जो भी है, यहाँ पर पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, उसके बारे में जानेगी, तहकीकात करेगी, देखना होगा कि कितना हासिल होता है, इससे क्या निकल पाता है। बट आपका क्या सोचना है इसको लेकर, डेफिनेटली मुझे कमेंट में बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हैं कि बर्ड्स एंड मैमल्स में एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स है उनका जो कॉमन होता है, वो आपको बताना है वो कौन सा इनमें से। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, UPSC की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।